Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, liveliness and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं बच्चों से कहें लेकिन ना ऑर्डर दें ना ही मांग करें, इस पर कुछ फ्रेश इंसाइट देना चाहूँगा सेंसिबल पेरेंटिंग के बारे में. देयर मे बी गुड एंड बेटर पेरेंट्स बट देयर कैन नेवर बी और देयर कांट बी द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में अच्छे और बहुत अच्छे माँ बाप हो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंटिंग एक ज़िंदगी भर सीखी जाने वाली कला है और जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद ज़िंदगी बेवफा हो जाती है. तो जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो देखिए बच्चों से जब माँ बाप बात करते हैं तो प्रायः इंपेरेटिव सेंटेंसेस या आज्ञार्थक वाक्यों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं. जैसे अपना होमवर्क करो, तुरंत तैयार हो जाओ, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, वक्त के पाबंद रहो, टीवी की आवाज़ कम रखो, इधर उधर चीज़ें मत फेंको, चीखना चिल्लाना बंद करो, अपना होमवर्क करो, तुरंत तैयार हो जाओ, टेबल साफ करो, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, जल्दी घर लौटो, वक्त के पाबंद रहो, चुप रहो, दरवाज़ा बंद करो, टीवी की आवाज़ कम करो. बच्चे इन मोनोटोनस या एक रास्ता भरी आज्ञार्थक वाक्यों को सुन सुनकर के ऊब जाते हैं. फिर बच्चे जब दूसरे बच्चों से बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पापा ना बहुत लेक्चर पिलाते हैं, और लड़कियां कहती हैं मेरी माँ बहुत खिटखिट करती है. बच्चों में अच्छे संस्कार डालना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को हर समय ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आदि टोकम टोक ना करें, या हर बात पर धर्म के उपदेश देने से भी बच्चों में खींच पैदा होती है. ऐसे बच्चों में किसी सीख को ग्रहण करने या उससे प्रेरित होने के बजाय उसके प्रति ऐसे बच्चों में अरुचि पैदा होती है और माँ बाप द्वारा कही गई बातें बच्चों को लेक्चर पिलाने जैसी महसूस होती है. हम बच्चों को जब संस्कार की बातें करते हैं या कुछ शिक्षा देते हैं तो प्रायः हम निगेटिव का ही यूज़ करते हैं. प्रीटीन्स अर्थात लगभग 9 साल की उम्र के पहले जब तक कि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती तब तक डोंट कहने का बच्चों पर काउंटर प्रोडक्टिव अर्थात उल्टा प्रभाव पड़ता है. जैसे हम जब बच्चों को कहते हैं कि तेज़ मत दौड़ो, गिर जाओगे, तो बच्चा और तेज़ दौड़ता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में खुद के तेज़ दौड़ते हुए वो तस्वीर देखता है जो उसे और तेज़ दौड़ने के लिए उकसाती है. उसी तरह जब हम बच्चों को किसी काम के लिए मना करते हैं तो उसे हम निगेटिव में कहने की बजाय उसी को हम पॉजिटिव में हमें कहना चाहिए. जैसे झूठ मत बोलो की जगह हमेशा सच बोलो, उसके साथ झगड़ा मत करो, उसके कहने की बजाय उसके साथ मिलजुल कर रहो, कमरे में चीज़ें मत बिखेरो, उसकी जगह कमरे को साफ सुथरा रखो, अपने कपड़े गंदे मत करो, इसकी जगह अपने कपड़े साफ रखो, दीवार पर मत लिखो, उसकी जगह अपनी नोटबुक में लिखो, प्लेट में खाना मत छोड़ो, उसकी जगह प्लेट का खाना पूरा खा लो, झूठे हाथ से गिलास मत पकड़ो, उसकी जगह बाएं हाथ से गिलास पकड़ो, जूते चप्पल पहनकर कमरे में मत आओ, उसकी जगह कहें जूते चप्पल बाहर उतार कर आओ, शोर मत मचाओ, ऐसा कहने की बजाय कहें शांति बनाए रखो, अपना वक्त बर्बाद मत करो, उसकी बजाय कहें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, देर रात तक मत जागो, उसकी जगह कहें जल्दी सो जाओ. दुनिया में निगेटिविटी पहले से ही इतनी ज़्यादा है कि सारे निगेटिव कमांड एंड डिमांड सुन सुनकर बच्चों में निगेटिविटी भर जाती है. हाँ या ना कहने का ऑप्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ. एक व्यक्ति था जो इंग्लैंड का रहने वाला था. वो अपने बच्चों को जब भी किसी काम के लिए कहता तो वो बच्चे आज्ञा नहीं मानते थे, कहते थे भैया से कहो या दीदी से कहो. इस तरह वो बड़ा परेशान था कि मैं इतने प्यार से बच्चों से पेश आता हूँ और बच्चे मेरी बात नहीं मानते. एक दिन वो अपनी बहन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, उसने उसको फ़ोन करके समस्या के बारे में बताया. उसकी बहन कहती है मैं कल आपके घर आ रही हूँ, तब मेरे सामने कहना. दूसरे दिन जब वो अपने भाई के घर जाती है तब उससे कहती है कि अब मेरे सामने बच्चों से कहो. तो उसका भाई अपने बच्चे से कहता है वुड यू पुट दिस बुक देयर प्लीज़, क्या तुम इस किताब को वहाँ रख दोगे. वुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे. इस तरह से जब वो कहता है तो बच्चे प्रायः जैसा जवाब देते थे वैसे ही जवाब देते हैं. तब उसकी बहन अपने भाई से कहती है कि बच्चे इसलिए बात नहीं मानते क्योंकि आपने उनके सामने हाँ या ना का ऑप्शन रखा है, ऑप्शन छोड़ा है. अब आप किसी बच्चे को बुलाइए और कहिए जॉन प्लीज़ पुट दिस बुक देयर. उसका भाई वैसा ही करता है. जॉन आता है, उसे बताए हुए काम को वो कर देता है. उसके भाई को बहुत आश्चर्य होता है कि सिर्फ एक ऑप्शन के हट जाने से काम कितना आसान हो गया. इसलिए बच्चों को जब कोई काम करने के लिए कहें तो उनके सामने हाँ या ना का ऑप्शन ना छोड़ें. माँ अक्सर बच्चों से कहती है कमरा अभी भी बिखरा हुआ क्यों है, तुम बड़े कब होगे, तुम अपने भाई को क्यों पीट रहे हो,
तुम ठीक तो हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वहाँ करना कैसे भूल गए, ये बात क्यों कर, यहाँ बात क्यों कर रहे हो। ऐसे सारे वाक्यों से बच्चों को ये महसूस होता है कि माँ कह रही है तुम अच्छे नहीं हो, आज्ञाकारी नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम संवेदनशील नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। बच्चों को इस तरह कहने की बजाय डायरेक्ट कहें, कमरे को साफ रखो, शांत रहो, अपने भाई बहनों से मिलजुल कर रहो, अपनी टाई बांध लो आदि। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि अधिकतर माँ बाप तारीफ करने के मामले में बड़े कंजूस होते हैं, खास करके वे जो स्वभाव से परफेक्शनिस्ट होते हैं, और वे माँ बाप भी जो कम बोलने वाले और इंट्रोवर्ट होते हैं। चाहे 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा, तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों द्वारा किए गए छोटे छोटे काम या छोटी छोटी उपलब्धियों पर उन्हें शाबाशी दें, उनकी तारीफ करें। इस तरह छोटे बच्चों की तारीफें बच्चों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। ये छोटी छोटी जो तारीफें होती हैं। एक और जादुई शब्द है जो बच्चों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है, वह लेट्स मीन्स लेट अस, चलो हम। ये शब्द बच्चों को अधिक प्रेरित करता है और वे सहयोग करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। इसलिए जब भी संभव हो बच्चों को अपने साथ किसी क्रियाकलाप में शामिल होने के लिए इनवाइट करें तो इस कमरे को ठीक ठाक करो, ऐसा कहने के बजाय कहें चलो हम कमरे को ठीक ठाक करते हैं। इससे बच्चा काम में सहयोग करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप थोड़ा काम करें और बच्चों को ज़्यादा काम करने दें। इससे बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसी तरह चलो जाने के लिए तैयार हो जाएं, चलो हम सब मिलजुल कर रहे हैं, चलो बिस्तर में सोने के लिए तैयार हो जाएं, चलो डिनर कर लें, चलो शांत रहें, चलो मम्मी की बातें सुनें, चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह से कहें। बच्चे के 9 साल की उम्र होने तक ये लेटेस्ट शब्द का प्रयोग प्रभावशाली होता है, लेकिन बच्चा जब 9 साल का हो जाता है तो उसमें सेल्फ अर्थात समझ और खुद के वजूद के एहसास होने का एहसास जागता है, जो उसे दूसरों से अलग करता है। इस समय लेट्स का प्रयोग तभी प्रभावशाली होता है जब आप उस कार्य में शामिल हो। इसलिए बच्चों के साथ उसकी उम्र और उम्र की ज़रूरतों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।